नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। पहले तो इनके बारे में जानिए। ये भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषाचार्य है, विदेशों में कंसल्टेंसी देते हैं, बड़े अच्छा प्रैक्टिस है इनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पामिस्ट्री से कम ताल्लुकात है, लेकिन हाँ पामिस्ट्री भी ये कहीं ना कहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, फिर आप सोचोगे गुरुजी फिर ये आपसे हाथ क्यों दिखा रहे हैं, इसकी क्या इनको आवश्यकता पड़ गई, ये तो खुद ज्योतिष है। तो एक कहावत तो आपने जरूर सुना होगा कि डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं कर सकता। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इवन मेरे से बहुत बड़े बड़े ज्योतिष भी जुड़े हुए हैं जो टीवी वगैरह पर भी वो प्रोग्राम वगैरह करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, अगर मुझे भी कभी कोई डाउट्स होगा तो मैं ज़रूर पूछना उचित समझूंगा। तो यहाँ पर से बात दो तरह की बातें होती है। पहली ये कि डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं कर सकता, वैसे ज्योतिष अपने बारे में खुद आकलन नहीं कर सकता। उसको हर चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही लगेगा या हर चीज़ में भी नेगेटिव ही लगे अपने हाथ पर। इसीलिए ये कहावत बहुत सही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ये हमारे ज्ञान का बहुत सम्मान करते हैं तभी हमारे पास आए हैं। और जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या फिर जो रियल ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर कोई घमंड, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या तो रहती है नहीं। तो इसके लिए तो मैं इनका खुद धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी के रूप से संबोधित भी करते हैं और मानते भी हैं। तो चलिए, ईश्वर करे आपके सब दुख और दर्द दूर हो जाए। और इनको अपने हाथ पर बनने वाली रेखाओं के डाउट्स को क्लियर करना था। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा एकदम क्लैरिटी के साथ। और कहीं ना कहीं टैली भी ये करना चाह रहे थे कि अपने बारे में क्या ये एजम्पशन किए हैं और रियलिटी क्या है। काफ़ी अच्छा इनका प्रैक्टिस है। तो अगर आप ज्योतिष के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे स्पिरिचुअल बताइए, मुझे अध्यात्म में जाना है, मुझे ज्योतिषाचार्य बनना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे लोगों को सही राह दिखाना है। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण है। आज मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है आपके हाथ पर जिसके एवज में आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, या फिर कह लो एक अच्छे ज्ञान देने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, मार्गदर्शन कर्ता बन सकते हैं। मतलब ये भी जो कार्य है ना ज्योतिष का, ये कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य है। और कहीं ना कहीं ज्योतिषों के ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा रहती है, बड़ी मेहरबानी रहती है। तो यहाँ पर से हम लोग चूंकि उनके ही प्रचारक हैं, हम लोग सही राह दिखाते हैं, तो हमारे हाथ पर भी ना अच्छी अवस्थाएं जरूर होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे ज्योतिष बन पाएंगे। अगर हम ही शांत नहीं है तो हम लोगों को क्या शांति प्रदान करेंगे। तो आज की वीडियो उसी एक्सपेक्ट से होगी। पहले तो आज की वीडियो में यही बात मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है, अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं, ज्योतिष का कार्य कर लो, आध्यात्मिक कार्य कर लो, पूजा पाठ करा लो, फिर लोगों को सही राह दिखा दो, प्रवचन करता बन जाओ, सबके हाथ पर कॉमन अवस्था होती है, याद रखना मेरी बात। तो उन सभी के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण है। और सब बहुत ज्ञानी होते हैं, ऐसा नहीं ज्ञानी नहीं होते, बहुत ज्ञानी होते तभी ये कार्य कर रहे हैं। तो आज की वीडियो उसी एक्सपेक्ट पर है। बहुत लोग पूछते हैं, चलिए मैं दिखाता हूं। या इवन चलो और थोड़ा सा इसको हम जोड़ते हैं, जिनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी ना, वो जिंदगी पर बड़ा कार्य करेंगे, सम्मानजनक कार्य करेंगे। सीधा ये भी एक सम्मान का कार्य है, लोग आपको सम्मान करते हैं क्योंकि आप लोगों को सही राह दिखाते हैं। तो सम्मान का जितना कार्य, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, बड़े व्यापारी हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, वही बात है, बड़े ज्योतिषाचार्य हो, बड़े डॉक्टर्स हो, सबके हाथ पर ये चीज़ कॉमन होगी क्योंकि ज्ञान को ये जोड़ता है, ये चीज़ जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो आप अपने हाथ पर देखो कि आपका जुपिटर कैसा है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है। जिस भी व्यक्ति का जुपिटर खराब होगा उसको समाज में वैल्यू नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी कार्य करे। इसके लिए उसको जुपिटर का उपाय करना पड़ेगा। तो जुपिटर का उपाय करने से पहले पहले ये देखो कि जुपिटर कैसा है। अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है अपनी जिंदगी पर तो बृहस्पति पर नजर जरूर डालिए आप। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, बूझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जिंदगी पर कार्य कर पाएंगे। क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, मान सम्मान का कारक है, गुरु दार्शनिक सोच का कारक है। आप एक स्टेप ऊपर बढ़ के सोच सकते हैं, 2 स्टेप ऊपर बढ़ के सोच सकते हैं। तो वो सोच की कैपेसिटी बृहस्पति इंडिकेट करती है। तो सोच की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बृहस्पति का अच्छा होना आपके हाथ पर बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी सम्मान का कार्य जिंदगी पर कर रहे हो, इसके एवज में सफलता पाने के लिए।
तो यहां पर रहता है बृहस्पति, और ये बृहस्पति इनका बहुत तगड़ा है। तो जातक दार्शनिक सोच के हैं, जातक बड़े सम्मान को जिंदगी पर भोगेंगे, और कहीं ना कहीं ये भोग भी रहे, लोग इनको काफ़ी सम्मान करते हैं, इनको पैसा भी देते हैं, साथ साथ इनको सम्मान भी करते हैं, और करे ही क्यों ना, ये लोगों को सही राह दिखा रहे हैं। तो बढ़िया जुपिटर है। जुपिटर के बाद देखो सीधा नजर डालो चंद्रमा पर। जिस भी जातक का चंद्रमा प्रबल होगा ना, तो इमेजिनेशन, एक धैर्यता, एक मेंटल पीस, साथ ही साथ लोगों से संबंध को स्थापित रखने के लिए एक अच्छी भावना, वो चंद्रमा दर्शाता है। तो जिस भी जातक का चंद्रमा बढ़िया है, वो लोगों से अच्छा संबंध रखते हैं, एक अच्छा मेंटल पीस होता है, लोगों को सही राह दिखाते हैं। और कहीं मैंने पढ़ा था, और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व भी किया है, बड़ी अच्छी बातें थी वो, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति चंद्रमा प्रबल व्यक्ति है, अगर वो किसी प्रकार का मेडिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य करता है, जैसे ज्योतिष का कार्य भी कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ देने वाला कार्य है, एक तरह का आपको सही राह दिखाने वाला कार्य, मेडिकेशन वाला कार्य, कि आप कुछ रेमेडी सजेस्ट करते हैं जिससे जातक को फायदा होता है। तो जिस भी जातक का चंद्रमा प्रबल है, वो व्यक्ति अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा ज्योतिष बन सकता है, और वो अच्छा सजेशन करता बन सकता है, अच्छा राह दिखाने वाला व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये इनर इंट्यूशंस को दर्शाती है, एक अंदर से भावनाओं को दर्शाते हैं। चंद्रमा प्रबल व्यक्ति वो अंदर से बड़े प्योर हार्टेड होते हैं, उनके दिल में कोई 6-5 नहीं रहता। तो वो व्यक्ति अगर किसी को कुछ बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी पर वो चीज़ लगता है, या उनके हाथ से दिया गया मेडिसिन चमत्कारी इफेक्ट लाता है ज़िंदगी पर। या किसी महिलाओं का चंद्रमा अगर अच्छा हो जाए, खाना बड़ा लाजवाब बनाती है, एक बीमार व्यक्ति खड़ा हो जाए उस खाने को खा के, किसी महिलाओं का अगर चंद्रमा अच्छा हो जाए, तो ऐसे भी योग होते हैं। तो चंद्रमा इनका प्रबल है। तो 2 मेन प्लैनेट्स है, बाकी तो सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूर्य अच्छा होना चाहिए जो आपके मान सम्मान को दर्शाता है, बुध अच्छा होना चाहिए जो आपके बुद्धि को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है। वाणी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे ज्योतिष कैसे बन पाएंगे। शुक्र बढ़िया होना चाहिए जो एक लग्जरी के लाइफ को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई कार्य करते हैं तो धन को देखते हैं ना जिंदगी पर, कि मैं अगर कोई कार्य कर रहा हूं कंफर्ट में करूं, पैसे भी जिंदगी पर आए, नहीं तो कोई और कार्य नहीं कर लेना था लोगों को। तो शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, मंगल भी बढ़िया होना चाहिए, मतलब प्लैनेट्स तो अच्छे होने चाहिए, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जुपिटर और आपका मून माउंट है। ये आपके हाथ पर अगर अच्छा हो गया ना, तो सफलता मिलेगी आपको। एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, ज्योतिष भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहां पर से ये चीज हो गई बड़ी स्पष्ट। अब आगे चलिए हम विचार करते हैं, और भी चीजों को दिखाते हैं और समझाते हैं। तो यहां पर से ये हो गई पॉजिटिविटी, जो कि मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इनके हाथ पर प्लैनेट्स तो बड़े अच्छे कंडीशंस में है, तो ये कोई भी कार्य करते हैं जिंदगी पर सफलता को पाते हैं। अभी हम विचार करते हैं इनके पॉजिटिव चीज पर, इनकी पॉजिटिविटी कैसे है। उससे पहले थोड़ा इनके क्वेश्चंस को सुनते हैं, इनको रेखाओं को समझना है कि इनके हाथ पर रेखाओं की क्या बनावट है। तो पहले उस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। बेशक आप अपने सारे ही टर्म से आप वाकिफ होंगे तो मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। ऐसे अगर आप नहीं भी रहते तो भी मैं बहुत क्लैरिटी के साथ समझाता हूं। आज के वीडियो में मैं क्लैरिटी के साथ ही समझाऊंगा। तो ये रही आपकी जीवन रेखा। देखो जीवन रेखा की बनावट कैसी है इनकी, यहां पर से चल रही एकदम जीवन रेखा, यहां पर आके ऐसे करके रुकी है, और आगे भी ये जीवन रेखा ऐसे करके चली है। जीवन रेखा पर एक विष्णुमा आकृति जो कि आपके आयु को बढ़ा रहा है, डेफिनेटली बढ़ा रहा है। और इस जीवन रेखा पर ये रही इनकी प्रगति के योग, जो जिंदगी पर परस्पर प्रगतियों को दर्शाती है। और क्यों ना प्रगति हो, प्रगति के लाइन बहुत बड़े बड़े हैं। सारे के एज को बनाऊंगा। तो जीवन रेखा बिल्कुल भी छोटी नहीं है आपकी, बहुत शानदार है, इवन दीर्घायु है आप। अब इतनी बड़ी जीवन रेखा और दीर्घायु है, ज्यादा सेवा करने का अवसर मिलेगा आपको। आप लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएंगे, जितने लंबे आप बचेंगे, जितने ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतने ज्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। 25 साल से ये ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, 25 ईयर्स, पूरे डिवोटेड पर्सन है। उसके बाद देखो तो यहां पर से एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा है, इसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। बहुत ही अच्छी माइंड रेखा। माइंड रेखा में एक नेगेटिविटी है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। बाकी माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है आपकी, एकदम हार्ड माइंड रेखा है। दिमाग के तेज, हृदय रेखा भी अच्छी है, नो डाउट ये आपकी हृदय रेखा है। भाग्य रेखा भी बहुत शानदार हाथ पर है, बहुत शानदार। भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। यहां पर से भाग्य रेखा बनी है, जिंदगी का लास्ट तक जा रही है भाग्य रेखा ऐसे करके। तो उसके बाद देखो तो यहां पर से बढ़िया आपके स्क्वायर बने, जो प्रॉपर्टी का योग को दर्शाते हैं। ऐसे 3-4 प्रॉपर्टी इनकी है। और आगे भी देखो यहां पर से सूर्य रेखा एक से ज्यादा है, जो आपके एक्यूरेसी को दर्शाते हैं, जहां पर से जातक काफी एक्यूरेट होते हैं। यहां से भी देखो सूर्य रेखा, बुध रेखा बड़ी कमाल के, यहां पर से बुध रेखा चली है।
तो जब यहां से बुध रेखा चले ना, तो समझो आप तो ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर तो ईश्वर की कृपा है, पैसे की बरसात होती है आपके ऊपर, बढ़िया आपका मनी ट्रायंगल और बढ़िया ग्रेड ट्रायंगल, मतलब बहुत जबरदस्त हाथ है आपका, बहुत कमाल का। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। मुझे अच्छा अनुभूति हो रहा है कि जो भी व्यक्ति आपसे परामर्श लेंगे कहीं ना कहीं वो उसको अच्छा परामर्श मिलेगा। तो बहुत ज़बरदस्त आपकी मरकरी लाइन है, बहुत ज़बरदस्त आपका मनी ट्रायंगल है, और बहुत ज़बरदस्त आपका ग्रेटेड ट्रायंगल है। मज़ा आ गया देख के, एकदम मज़ा आ गया, मतलब कमाल है, बेमिसाल है। तो यहां पर से जातक बड़े अच्छे गुण के मालिक होते हैं। और आप देख लो ज्योतिष का हाथ कैसा होता है, आप देख लो ज्योतिष का हाथ कैसा होता है, कुछ भी चीज सोचने समझने से पहले देख लो। बढ़िया मनी ट्रायंगल है, बढ़िया ग्रेडेड ट्रायंगल है, बढ़िया भाग्य रेखा है। अगर ये किसी जॉब में भी जाते तो उनका होता है। तो इनकी इच्छा थी मैं समाज सेवा करूं, मैं लोगों की मदद करूं। तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। आप कुछ बोलेंगे गुरुजी जब समाज सेवा करें तो धन क्यों ले रहे हैं, तो खाएंगे क्या, खाना जरूरी है ना, एनर्जी चाहिए ना, हमें कंफर्ट मिलेगा तब ना आपको हम कंफर्ट दे पाएंगे, एक वर्ड में। तो यहां पर से चार्ज तो जरूरी होता है, कोई भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो चार्ज क्यों ना करे, इसमें सोचने की बात ही नहीं। हाँ, आप उस चार्ज को मत देखो, वो नॉमिनल होता है, लेकिन उसके बाद जो आपको जानकारी मिलती है, आपको जो मोटिवेशन मिलता है, आप उससे करोड़ों कमाते हो। तो करोड़ और हजार में कितना डिफरेंस है, तो चार्ज कोई क्यों ना ले। वो हजार तो एक दक्षिणा हो गया, एक दक्षिणा हो गया, वो हजार जो ये लेते हैं कहीं ना कहीं, और उससे जो आप उस राह पर चल के या एक मार्गदर्शन लेके आप जो जिंदगी पर आगे बढ़ोगे, एक कॉन्फिडेंस लेके आप जो जिंदगी पर आगे बढ़ोगे, उसका कोई सानी है, उसका कोई ये है कि मतलब ये बताओ आप कि आपको कुछ खराब मिला, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपको एक राह मिला, एक राह दिखाने वाला व्यक्ति मिला जो आपको जिंदगी पर आगे बढ़ा रहा है, उपाय कर रहा है, आपको शांत कर रहा है आपके खराब समय में। अब उससे बड़ी बात तो 1,000 रुपए तो हो नहीं सकती, ऐसे कितने हजार आप फेंकते हैं। तो यहां पर से ये देख लो, चार्ज की बात तो करो ही मत, ये तो दक्षिणावाद लोग खुशी से देते हैं। लेकिन आप देखो कि ज्योतिष का हाथ जो है ना वो कितना बढ़िया होता है, समाज सेवा ही करते हैं वो। तो यहां पर से बहुत अच्छी चीज है ये। तो चीज आपने समझ लिया, देख लिया। अब आगे हम चलते हैं इनके नेगेटिविटी पर। डेफिनेट रूप से आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भी है, तो हमें नेगेटिव चीज पर ध्यान देना चाहिए, उसका रेमेडी करना चाहिए। हालांकि आपको सब चीज पता है, लेकिन फिर भी आप हमारे पास आए तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे एक चीज पर विचार करें, हम वो करेंगे, चाहे आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, ये हमारा तरीका है हाथ देखने का। तो अब देखिए यहां पर से मैं दिखाऊं आपको, तो ये एक यवा आकृति थोड़े से मानसिक तनाव को दर्शाती है, हल्की हल्की यवा आकृति है, और यहां से भी हल्की सी बनी है। तो मे बी अभी आपकी 43 वर्ष की आयु है, तो 44 वर्ष तक मे बी थोड़ा सा मानसिक अशांति के योग बन सकते हैं, थोड़ी मानसिक अशांति के योग बन सकते हैं। तो यहां पर से मैं इसका रेमेडी सजेस्ट कर दूंगा, खासा आपको बहुत पता है, आप ऐसे भी बहुत जानकार है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी कर दूंगा। तो ये एक रीजन बन सकता है, मे बी 2 साल से थोड़ी सी मानसिक अशांति, ये 43वें वर्ष तक में ऐसे तो खत्म ही हो रही है। यहाँ पर से अगर आप देख लो तो ये आ गई 35, हाँ 43 ईयर्स के आसपास ये खत्म हो रही है। बड़े बड़ा सामान है, नॉर्मल उपाय से ठीक हो जाएगा, 1000% मैं इसको ठीक कर दूंगा। अगर हल्की भी मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ी है तो वो मैं उपाय दे दूंगा। तो यहाँ पर से ये देख लिया आपने, ये एक नेगेटिविटी थी। बाकी तो बृहस्पति भी इनका अच्छा ही था, बुध थोड़ा छोटा है तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग में स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन वो बड़ी सामान्य थी, उसको लेके इतना क्यों लोड लेना, वो बड़ा सामान्य। हालांकि अगर मैं ठीक से देखूं तो वैसा भी कोई छोटा बुध फिंगर है नहीं, यहां तक पहुंच ही गया है, मे बी ये पहुंच गया हो। अभी मैं दूसरे पिक्चर दिखाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए यही इनकी कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी बहुत भावुक, देखो भावुकता तो होनी चाहिए ना, अगर आपको अच्छा कार्य कर रहे हैं तो। कोई व्यक्ति ऐसे भी आपके पास आएंगे जो काफी तकलीफ में हो और आप उसकी मदद कर दो, तो भावुकता तो होनी चाहिए, काफी भावुक व्यक्ति हैं आप। तो ये थी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। इसके उपरांत तो कोई मुझे विशेष नेगेटिविटी दिखी नहीं। अभी इनके इस जीवन रेखा को मैं क्लियर करूंगा और भी चीज़ों को बताऊंगा। तो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आप, ज्ञान की प्राप्ति जल्दी हो चुकी है, चूंकि जुपिटर इनका बढ़िया है तो ज्ञान ही तो होते हैं। थोड़ी पारिवारिक समस्याएं रहती है नॉर्मल, वो बड़ी बड़ी सामान्य, वो हर एक की जिंदगी पर रहती है। जुपिटर इनका है वैसे बढ़िया, कुछ ट्रायंगल से तो डिग्री पूरे करने के योग थे, तरक्की मिल गई एक आपके 18 वर्ष में, फिर बुम तरक्की आपकी ज़िंदगी पर आई। 18 से आपके 24 वर्ष से स्टार्ट हुई आपकी ज़िंदगी पर तरक्की। 25 में थी, 28 में थी, 30 में 31वें साल में बहुत गजब की थी। 31वें के बाद एक आपकी 35 वर्ष के आसपास थी, फिर एक 38 वर्ष में बहुत ज़बरदस्त तरक्की, 40 वर्ष में तरक्की, 42 में हल्की तरक्की, फिर आप 45 में बहुत गजब की तरक्की, फिर तकरीबन आपके 49 में तरक्की, फिर तकरीबन आपके लगभग ये मान के चल लो 58 में तरक्की। 58 के बाद आप देख लो यहाँ तक 68 तक, हाँ 66 तक बहुत बढ़िया
ट्राइंगल्स जो कि पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। 66 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, वहां पर से भी देख लो। 70 के बाद भी बहुत कमाल है, मतलब आयु दीर्घायु है, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत लंबी आयु है। अगर इस जीवन रेखा का आकलन करूँ तो ये 80+ की बता रही है। बाकी इसके बाद का तो मैं चर्चा करता हूँ नहीं, क्योंकि उस चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 70 के बाद तो मैं भी थोड़ा सा आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता और ना मैं करना चाहता हूँ, दो बात है। तो जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है आपकी, मंगल रेखा बड़ी कमाल है। तो मार्च लाइन का अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि जातक बहुत तेज तर्राक है, बहुत तेज तर्राक है, और कहीं ना कहीं अपने गोल को ये पाने का पूरा प्रयास करते हैं, अपने गोल को पाते हैं, और ये पूर्ण पुण्य रेखाओं के रूप से कार्य करती है, मतलब आयु को लंबी बताता है ये। तो ये तो इनके पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके प्रश्न हो गए। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आगे रेक्टेंगल पाम, तो मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिद्दी किस्म के इंसान है, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज जो कारक हथेली है, बैठे बैठे पैसा आएगा जिंदगी पर। 70% है इंसान बहुत जबरदस्त संस्कार के भी होते हैं, राजाओं के समान जिंदगी वर्षों को भोगते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो पैसे जिंदगी पर अवश्य ही आ जाते हैं। और एक जबरदस्त थंब है स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता मिल जाएगी। और ज्योतिषों के साथ तो ईश्वर ही रहते हैं, इवन जिनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था उनके साथ ईश्वर रहते हैं। स्ट्रांग लाइन्स है जो कि आपके महत्वाकांक्षी नेचर को बताती है। जातक बहुत डिजायरेबल है, बहुत महत्वाकांक्षी है, इच्छा तक शक्ति बहुत शानदार, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है। तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना करते हैं। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार किस्म के, फिंगर पर कई लाइन से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई कहीं गलत भावना नहीं। ये बड़ी इंसान थोड़ा सा दार्शनिक सोच के होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें। हाँ, यहाँ पर से थोड़ा दबाव है, हल्की फुल्की ईगो भी होती है, तो वो तो रहना ही चाहिए। हाँ, बहुत कम रहती है, चूंकि ज्ञान में ईगो कोई संबंध है नहीं, लेकिन हल्की फुल्की ईगो रहती है। मे भी चांसेस है थोड़ा आपको ईगो पर कंट्रोल करना है। बाकी यहाँ से टिन कर रही है, अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी मती, बुद्ध फिंगर है, फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, और कम्युनिकेशन स्किल तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, बातों को समझाना ही तो है आपको जिंदगी पर। बृहस्पति पर एक तिल फील हो रहा है, तो थोड़ा सा ये अंदर से थोड़ा इंसान को कमजोर कर सकता है, इसके लिए बृहस्पति की आराधना करें आप। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग तिल तो नहीं है, बहुत स्ट्रांग तिल तो नहीं, तो इसके लिए एक विशेष कोई दिक्कत तो है नहीं, बाकी आप वो कर लोगे, उसमें कोई आपत्ति वाली बात भी नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी चलिए आपके हम प्लैनेट्स पर चलते हैं और भी चीज़ों को दिखाते हैं। बृहस्पति पर हम टिप्पणी करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं आपको जुपिटर क्या बता रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जुपिटर पर अगर हम विचार कर ले तो ये बृहस्पति है ठीक, शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ रही थी, थोड़े स्ट्रगल्स लाइफ में स्टार्टिंग फेज में रहे होंगे, ये बड़ा सामान्य है। बाकी यहाँ पर से देखो परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी भी होते, कुछ एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे, जो 32 वर्ष के बाद जिंदगी को अच्छा बता रहा है, जिंदगी तरक्की भी ये भी थी। और जुपिटर कहीं ना कहीं अच्छा हो तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत दार्शनिक सोच के होते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पर से कुछ ये हल्की फुल्की यवा कर दी, थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर दी, मैं तो बता दिया। बाकी कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। स्ट्रांग आपकी हृदय रेखा है, ये तो माइंड रेखा थी, हृदय रेखा पर कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, थोड़े इमोशन से, वो बड़ा सामान्य है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति के सबके मेहनती, और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो जिंदगी के लास्ट तक जा रही है। तो विदेशी दर से धन लाभ वो तो आपको हो ही रहा है, आगे भी होगा, नो डाउट। स्ट्रांग लाइन्स है जो कि लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान दिमाग के बहुत तेज होते हैं, समझदार होते हैं, बेसिक नॉलेज अच्छा होता है। ज़बरदस्त सूर्य रेखा, गुणी तो हैं आप, सम्मानजनक पद पर भी आसीन रहते हैं, पद है ही आपका, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया आपके स्क्वायर है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है, वो तो आपको मिला। आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, यहाँ पर से देख लो। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, और किसी भी कार्य को करने का एनर्जी लॉजिक ये तो होना ही चाहिए आप में, और वो तो बड़ा गजब का है। आपके हाथ पर जबरदस्त मंगल है आपका। चंद्रमा बहुत बढ़िया है आपके हाथ पर, यहाँ पर से देखो कुछ यात्रा के लाइंस थे जो कि नॉमिनल थे। चंद्रमा अच्छा है तो लोगों से अच्छा संबंध, पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है, बहुत जबरदस्त। आपकी फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, बहुत जबरदस्त। आपकी भाग्य रेखा 36 के बाद भी कमाल है, 36 के बाद तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख बहुत बढ़िया मिला होगा। बुध रेखा बड़ी कमाल, मनी ट्रायंगल बहुत गजब, गणी ट्रायंगल बहुत बढ़िया। तो मतलब आप क्या ही बोलूँ मैं, ये भी एक विशेष यात्राओं को दर्शा रहे जो कि मे भी चांसेस है ये 55 में 56 में के आसपास उभरी यात्रा।
तो ये तो भाग्य रेखा अद्भुत थी। अभी इनके शुक्र और मंगल को मैं दिखा दूं आपको। तो एक बहुत बेहतरीन दिखने वाला शुक्र, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस। थोड़ा स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, बाकी ये बहुत अच्छी मनी मैनेजमेंट है जिंदगी पर। शुक्र बढ़िया लेविज लाइफ रहेगी, मंगल बढ़िया है। थोड़े टेंशन के लाइन थे, इंसान थोड़ा सोच सकते हैं। बाकी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है। मैं इस पिक से आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आयु दीर्घायु होती है। मैं यहां पर से क्लियर करता हूं। ये देखिए, यहां पर से देखो तो एक बहुत बढ़िया स्क्वायर भी है। थोड़े टेंशन के लाइन थे तो टेंशन मत लिया करें, बाकी रेमेडी दे दूंगा। मंगल रेखा बड़ी बढ़िया है, जीवन रेखा बहुत अच्छी, आयु दीर्घायु, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।